इंदौर पहुंचे कांग्रेस के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह आज मीडिया से रूबरू हुए, जहां बात करते हुए जयवर्धन ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा में गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। 23 के बाद भाजपा अलग अलग गुटों में बंट गई। इस सवाल के जवाब में जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में एक बेटी ने अपने पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। 9 बेटियों का पिता अपनी ही सगी बेटियों पर गंदी नजर रखता था। इन सबसे तंग आकर बेटी ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है, जिससे लेकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया और घेराव कर महाप्रबंधक ऑफिस की तालाबंदी कर दी। विधायक राकेश मावई ने कहा कि अघोषित कटौती की जा रही है। अनाप शनाप बिजली के बिल उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे हैं। कई बार बिजली विभाग के महाप्रबंधक को विद्युत समस्या का निराकरण करने के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं। रायपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस बीजेपी से मीलों आगे निकल चुकी है। रेत के अवैध खनन पर कहा कि नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर दिखावा हो रहा है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं। सीएम ने कहा कि फिल्म आदि पुरुष में भगवान हनुमान का अपमान हुआ, लेकिन बीजेपी के लोग विरोध नहीं कर रहे। अंबिकापुर में लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर निगम क्षेत्र में नहीं रहने की मांग की है। निगम क्षेत्र के बंजारी, लक्ष्मीपुर सहित अन्य वार्ड मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। मामले में महापौर ने कहा कि 10 साल से क्षेत्र के लोगों के लिए जो नहीं हुआ, वो काम आगामी दिनों में किया जाएगा। टीकमगढ़ पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। दरअसल 6 आरोपियों ने 6 जून को पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पीड़ित ने बलदेवगढ़ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपियों को धर दबोचा। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड को लेकर सियासत गर्मा सकती है। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश में एक संविधान, एक नियम होना चाहिए। मंत्री सारंग ने इसे लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने लगातार देश में अलग अलग वर्गों के लिए अलग नियम बनाकर एकात्मता के सूत्र के खिलाफ काम किया। देश भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है। हर आमो खास ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। पहली तस्वीर पीएम मोदी की है। पिछले 8 सालों से विदेशों में लोगों के बीच योग करके इस दिन को ही बनाते आए हैं और इस बार प्रधानमंत्री अमेरिका में स्टेट विजिट पर हैं, जहां उन्होंने योग किया और योग का संदेश भी दिया। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर यादव ने बयान दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को लेकर कहा कि यह व्यक्ति राजा की सेना में भर्ती होने लायक भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने उन्हें भाई साहब बना दिया। इतना ही नहीं, दामोदर यादव ने सिंधिया को मुर्गा बनाने की बात तो कही ही, साथ ही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को मच्छर कहते हुए संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को बालोद के बोड़ोरा गांव पहुंचे, जहां स्वर्गीय दुलारी राम सिन्हा की शोक सभा में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय दुलारी लाल सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान कहा कि कुछ दिनों पहले बालोद वो आए थे, तब विधायक संगीता सिन्हा ने दुलारी राम के स्वास्थ्य के बारे में बताया था। मध्य प्रदेश में कॉमन सिविल कोड को लेकर सियासत बढ़ गई है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बताया। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में कॉमन सिविल कोड को लागू करना ये एक राजनीतिक रंग देने जैसा है। के मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कॉमन सिविल कोड को लेकर अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। भोपाल के बैरागढ़ में शादीशुदा महिला से बलात्कार के आरोप में पुलिस ने पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे का नाम शाबिज और पिता का नाम सलीम है। आरोपी और महिला दोनों ही एक ही मोहल्ले में रहते हैं। शाबिज ने उसे बहाने से होटल में बुलाया और बलात्कार किया। पीड़ित ने अब इसकी शिकायत आरोपी के पिता से की तो उसे जान से मारने की धमकी दी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड परिसर में पहली बार योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भोपाल वक्फ बोर्ड परिवार ने परिसर में योगा कार्यक्रम आयोजित किया, जिस मौके पर समाज के तमाम वरिष्ठ लोगों ने योग करने के साथ खुशी जाहिर करते हुए कहा कि परिसर में बोर्ड की सहभागिता से ये कार्यक्रम हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बजरंग दल पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि क्या किसी भी आरएसएस जैसी अपंजीकृत संस्था को हथियारों का प्रशिक्षण देने का कानूनी अधिकार है? नहीं है तो कार्रवाई करना चाहिए। यूपी पुलिस साहस कर पाएगी। दिग्विजय के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने पलटवार किया। ग्वालियर में जमीन विवाद को लेकर आदिवासी महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घटना झांसी रोड थाने के रामनगर बस्ती की। इसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवाद सरकारी जमीन को लेकर हुआ। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें रामनगर आदिवासी बस्ती में सरकारी जमीन पर शासन की तरफ से पट्टा मिला है, लेकिन कुशवाहा समाज के कुछ लोग जमीन पर निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। जौनपुर में छात्रा के प्यार में पागल एक शिक्षक ने दबंगों के साथ छात्रा के घर पर ही धावा बोल दिया और जमकर गोलियां बरसाई। घटना में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक की हालत काफी गंभीर है। इसे इलाज के लिए फिलहाल वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। ये मामला अंतरडीहा गांव का है। सूचना मिलने के बाद एसपी समेत भारी पुलिस बल गांव में पहुंची मामला दर्ज करके जांच शुरू की। कोंडागांव में थाना मकड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हीरापुर से पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों को अलग अलग जिले में पकड़ा था, जिनसे कुछ 40,000 रुपए के साथ 15 बाइकें बरामद की गई है। थाना माकड़ी और साइबर सेल इन आरोपियों की धरपकड़ में जुटा हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। शिवपुरी जिले के करेरा थाना पुलिस ने स्मैक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। बता दें कि करेरा थाना पुलिस 1 महीने के अंदर 20 लाख रुपए की स्मैक जब्त कर चुकी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। सोनभद्र के हनुमान प्रसाद गुप्ता की 1 साल पहले ही मौत हुई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी हीरामणि की अचानक मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार के सदस्य का बड़ा बेटा राजेश गुप्ता ने मां को मुखाग्नि दी, पर मुखाग्नि देने के कुछ देर बाद ही राजेश की भी सदमे में मौत हो गई। जानकारी के मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। सुल्तानपुर में हत्या के मामले में जेल में बंद 2 आरोपियों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोपियों को 22 दिन पहले ही अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे के आसपास बंदियों ने बैरक के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। लौरिकपुर गांव के रहने वाला 20 साल का विजय पासी और 18 साल का मनोज रेदास दोनों ने 26 मई को एक मुर्गी फार्म संचालक की हत्या की थी। वहीं सरगुजा में शादी का झांसा देकर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को सरगुजा पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। पुलिस नाबालिग को सकुशल बरामद कर चुकी है। ये मामला सरगुजा जिले के रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र का है। 22 मई को नाबालिग के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध तब मामला दर्ज किया। टीकमगढ़ में कोतवाली थाना अंतर्गत एक नाबालिग ने नामजद आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। पुलिस रामेश्वर लोधी, महेंद्र लोधी और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज करते हुए रामेश्वर लोधी और महेंद्र लोधी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। उन्नाव के लखनऊ पब्लिक स्कूल के बाहर रखे ट्रांसफार्मर से ऑयल गिरने पर बाइक में लगी आग, इससे बिजली संविदा कर्मी और गार्ड झुलस गए। घटना में हैलेट में संविदा कर्मी की मौत हो गई। संविदा कर्मी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गुस्साए परिवार वालों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया और नारेबाजी की। उन्नाव में गर्मी के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच रहा है। हीट वेव का असर बढ़ने के साथ अब स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बेड फुल हो चुके हैं। सबसे अधिक मरीज बुखार, डायरिया, उल्टी और हीट स्ट्रोक के सामने आ रहे हैं। मरीजों में बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल रहते हैं। अशोकनगर में लूट के आरोपियों का सिटी कोतवाली ने जुलूस निकाला। 15 तारीख को इन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से देर रात घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। साथ ही कोतवाली ले जाकर पूछताछ शुरू की। आजमगढ़ में फिल्म आदिपुरुष का विरोध देखने को मिला, जहां बजरंग दल ने फिल्म के निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर का ही पुतला फूंक दिया। राष्ट्रपति के नाम फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बजरंग दल के कई कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और फिल्म के पूर्णतः बहिष्कार का अनुरोध किया।
बांदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4.5 लाख कीमत के अवैध सूखे गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी स्कूटी से 30 किलो 400 ग्राम सूखे गांजे की तस्करी कर रहे थे। बडियागढ़ थाना क्षेत्र के केरबना चौकी अंतर्गत हरदू गांव से छतरपुर बॉर्डर के पास एक व्यक्ति बकरी चराने जंगल गया था। इसी बीच 5 लोग उसकी बकरियां चुराकर ले जाने की कोशिश करने लगे। जब राजू यादव ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सभी ने मिलकर उसे लाठी डंडों से पीटा। हरदू गांव का रहने वाला 45 साल का राजू यादव हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे बचाने आए उसके छोटे भाइयों को भी बदमाशों ने पीट दिया। कलेक्टर बेमतरा पदम सिंह एल्मा के निर्देशन पर प्रशासन ने योगेशपुरी गोस्वामी की फोटोकॉपी की दुकान को सील कर दिया। स्टाम्प विक्रेता योगेशपुरी गोस्वामी ज्यादा कीमत पर स्टाम्प की बिक्री कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। बिजनौर में बाइक और टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना से मृतक के परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। दोनों वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गंजबासौदा में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये वारदात बैरट रोड पर एसडीएम के बंगले के पीछे स्थित एक घर में हुई, जहां महिला की घर से अंदर हत्या कर दी गई और घर के अंदर ही पूरी तरह से जख्मी महिला की खून से लथपथ लाश पाई गई। ये वारदात मंगलवार रात 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एफएसएल टीम और सिटी थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में 28 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ सरकार से गुहार लगा रहा है। पिछले लंबे समय से शिवराज सरकार को ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पटवारी संघ ने जन सुनवाई में अपनी मांगों को लेकर जहां ज्ञापन सौंपा, साथ ही अपनी विशेष मांगे रखी। धर्मपुरी स्थित रिहैब सेंटर के सामने बुधवार को एक सड़क हादसा हुआ। इस दौरान घटनास्थल से गुजर रहे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने घायल को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। घायल का इलाज निःशुल्क कराने की भी उन्होंने बात कही। दरअसल इंदौर से उज्जैन की तरफ जा रही कार रिहैब सेंटर के सामने एक बाइक से टकरा गई। कार डिवाइडर पर जा चढ़ी और एक शख्स का पैर फ्रैक्चर हो गया। जबलपुर के महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दबंगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया। अवैध रूप से मंदिर निर्माण का यहां पर काम शुरू कर दिया गया था, जिसकी शिकायत कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर से की। रहवासियों ने बताया कि अतिक्रमण का विरोध करने पर इन लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और रातों रात भूमि पर चबूतरे का निर्माण करवा लिया। भाजपा नगर मंडल जुन्नारदेव ने बुधवार को महाजनसंपर्क अभियान श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक से शुरू किया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में जो जनहितैषी कार्य हुए हैं, उन्हें व्यापारियों को पहुंचकर बताया जा रहा है। उनको लेकर पत्र वितरित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश श्रीवास्तव ने इसको लेकर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजातीय समुदाय को संविधान के तहत पेशा कानून लागू करने और रूढ़िवादी संप्रदाय संरक्षण और आदिवासियों की जनगणना कर कानून बनाने और वनवासियों को अपने अधिकारों की मांग को लेकर विशाल जुलूस निकालकर कटनी कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचे और अपनी मांगे रखी। कटनी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंगलवार को शहर में धूमधाम से निकाली गई। 9 दिन तक चले 2.5 कोस की कहावत वाली इस रथ यात्रा में श्रद्धालु भक्ति भाव से सरोबार नजर आए। इस दौरान घंटे घड़ियाल से लेकर वेद ध्वनि के बीच जय जगन्नाथ के नारे गूंजते रहे। जगन्नाथ चौक स्थित जगन्नाथ स्वामी मंदिर से लकड़ी के सुसज्जित रथ में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान होकर रथ यात्रा निकाली गई। मेरठ में सेक्स टेप लीक कांड में वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। रमेश चंद गुप्ता पर जूनियर के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप लगे हैं। रमेश चंद गुप्ता का एक अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ है। पीड़िता ने मामले में कई राज खोले हैं, जिसको लेकर अधिवक्ता और 2 भाजपा नेताओं पर पॉक्सो की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बटियागढ़ के गोगरा कला गांव में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक परिवार वालों ने बताया कि तौलिए से देवेंद्र ने घर में फांसी लगाई है। परिवार वालों ने देवेंद्र को जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के आधे घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची। फिलहाल इस मामले की जांच हो रही है।
भिंड के वार्ड नंबर 38 में अटेर रोड पर तेज बारिश और आंधी के साथ 2 मंजिला पक्का ईमान भरभरा कर गिर पड़ा। नुकसान तकरीबन 7 से 8 लाख का बताया जा रहा है। मकान के बगल से नए मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। इसमें तलघर को दबाया गया था, लेकिन तेज आंधी और पानी आने से दीवार खिसक गई और 2 मंजिला इमारत ढेर हो गई। गोरिहार के गुधौरा जंक्शन रोड पर हादसे के दौरान एसडीएम देवेंद्र चौधरी ने मानवता की मिसाल पेश की। एक बाइक सवार युवक बृजकिशोर अहिरवार फिसलने के चलते सड़क पर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस दौरान एसडीएम ने घायल पड़े युवक को तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती कराया। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष पाल आर्य और मौजूद रहे। इस दौरान केदारनाथ मंदिर में सोने पर फैल रही अफवाहों को लेकर बीकेटीसी पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान बीकेटीसी से कांग्रेस ने कई सवाल पूछे। गोंडा में महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को मौलाना बताकर महिला के बीमार पति को झाड़ फूंक से ठीक करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के साथ 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। मसूरी देहरादून रोड पर मैगी पॉइंट के पास एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। डंपर पलटने से 2 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। डंपर के सड़क के बीचों बीच पलटने से यातायात बाधित हो गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई हैं। डंपर चालक को हल्की चोटें आई हैं, जिसको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। देश की 3 सबसे पुरानी और बड़ी रथ यात्राओं में पन्ना की रथ यात्रा भी शामिल है, जो 170 सालों से चली आ रही है, जो इस बार भी धूमधाम से निकाली गई। इस रथ यात्रा में कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से लेकर पन्ना कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और नगर के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी शामिल हुए। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटा। ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वे दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक ने ऊंचाहार के रहने वाले 15 साल के अरमान और 18 साल के गुफरान को रौंद दिया। रायबरेली में कार सवार युवक का अपहरण करके बदमाशों ने कनपटी पर तमंचा लगाया और 5000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करवा लिया। मुसाफिर खाना के रहने वाले जावेद कार से अपनी ससुराल रायबरेली जा रहे थे, तभी मलिक मऊ कॉलोनी के पास स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाशों ने नशे की हालत में कार के पीछे से टक्कर मारकर इन्हें स्कॉर्पियो में बिठाया और सुनसान इलाके में जाकर यूपीआई की मदद से लूट लिया। राजधानी रायपुर के थाना मंदिर हसौद में रिम्स अस्पताल की आखिरी मंजिल के कमरे में एसी का कंप्रेसर फटने के कारण आग लग गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारी बाद में मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर में आग लगा था। फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। इस दुर्घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शिवपुरी में सहारा इंडिया के निवेशकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर सहारा इंडिया के प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग की। निवेशकों ने बताया कि करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में जमा कराया, लेकिन अभी तक नहीं मिला। निवेशकों ने अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी सहारा इंडिया प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग की है।